everyone, this is Meerav Jishan. Welcome back again. So let's talk about बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी. बहुत बात हो गई है स्टेडियम्स के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बारे में. तो आज फोर्थ मैच है और उसका पहला दिन था और उसके अंदर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें नज़र आ रही है एक चीज़ के बैटिंग फ्रेंडली जो है वो पिचेस हैं, रन्स बन रहे हैं उसके ऊपर और अभी तक जो है वो 300+ रन्स भी बन चुके हैं आज के दिन में. एंड सेकेंडली उनकी विकेट्स भी जा चुकी हैं, 6 विकेट्स उनकी जा चुकी हैं, यानी जो अच्छे बैटर्स थे, जो स्कोर करने वाले बैटर्स थे वो जा चुके हैं, जिसमें विकेट्स जो हैं वो वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने खासी विकेट्स निकाली हैं. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपको एक टीम वर्क नज़र आएगा बॉलिंग में. लेकिन ये है कि एक उसमें एक ऐसा मोमेंट हुआ जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था. वैसे इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट एंड इट वाज एंटरटेनमेंट, बट ये है कि एंटरटेनमेंट एक तरफ, लेकिन वो बाद में थोड़ा सा इशू बन गया उसका. वो ये था कि सैम एक नया प्लेयर है जिसका आप समझ लें कि डेब्यू हुआ है और उसकी ये बहुत बड़ी गुड लक है कि वो भारत के अगेंस्ट खेल रहा था, क्योंकि भारत के साथ जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो वो मशहूर हो जाता है, वो टीम जो है वो फेमस हो जाती है, बिकॉज ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं वहाँ पर जो बाद में आपको खासा फ़ायदा देते हैं. लेट मी जस्ट फिक्स माई हेयर क्योंकि ये माइक को डिस्टर्ब करेंगे. एंड आई एम वेयरिंग द शॉल बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर. एंड जैसा कि आप लोग मेरी आवाज़ से भी देख रहे हैं कि मैं बीमार हूँ और ऊपर से अभी जो मैं स्टेडियम से होकर आई हूँ दैट वाज वेरी हैक्टिक. इस पर ही बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन विच हैज़ हैपेंड. तो अगर हम बात करें, विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है. मैंने एक सवाल किया जिसका जवाब मुझे मेरे मुताबिक नहीं मिला. देखिए, मैं एक बात करना चाहूँगी कि इंटेंशनली अगर कोई प्लेयर, विनय सिंह, येस आई डू होस्ट, अगर एक प्लेयर इंटेंशनली किसी को पुश करता है तो उसके साथ कोई कंपटीशन होता है तो वो करता है. आपने देखा कि सिराज और ट्रेविस हेड के दरमियान जो है वो हीटेड डिबेट हुआ, दोनों टक्कर के प्लेयर्स हैं. उसके बाद आपने देखा कि रिजवान का जो है वो एक हीटेड डिबेट हमारे सामने आई, वो भी टक्कर के प्लेयर्स हैं. तो मतलब विराट कोहली जैसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा नाम, क्यों किसी एक यंग प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसका डेब्यू है उसके साथ कोई इंटेंशनली उसका कोई ग्रज होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो उसके साथ कोई मतलब उसको इंटेंशनली हिट करेगा, नोइंग द फैक्ट कि ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. मैं आपको एक एज अ पर्सन ये बात बताऊँ कि हुआ क्या है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर दैट प्लेस, आई वर ऑन हिज प्लेस, अगर मैं वहाँ पर होती हूँ तो उसमें मैं अगर कहीं से गुजर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यार ये रन्स करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और उसके बाद ये कि जब वो आउट होता है तो मैं थोड़ा एटीट्यूड से गुजरूंगी कि मतलब ये 60 रन्स बना गया भाई. अब वो गुजरते हुए एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप थोड़ा एटीट्यूड में गुजरते हो और वो समटाइम्स आपको नहीं समझ आता, बट वो साथ वाला प्लेयर जो है वो उस चीज़ को फील कर जाता है. वो भी गुजर रहा था, वो पीछे हो जाता. अब विराट कोहली आ रहा है, प्लस उसने बोला भी उस वक्त कि आई वॉज वॉचिंग ऑन द बॉल, ठीक है. लेकिन यह कि हो गया. उस वक्त सैम से भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि नो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और उसने ज़्यादा चीज़ को बॉदर नहीं किया. आईसीसी को जब वो प्रॉब्लम हुई इसके ऊपर, क्योंकि आईसीसी को तो प्रूव करना है कि नहीं, हम इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, हम अभी भी आईसीसी ही हैं, सारे स्पॉन्सर्स जो है वो भारत के हैं, हर चीज़ भारत की है, बट आईसीसी को प्रूव करना है कि नहीं, हम अभी भी बहुत जो है वो फैसले जो है वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है. लेकिन एक स्लेजिंग एक क्रिकेट के अंदर होने वाली एक नॉर्मल चीज़ क्रिकेट में, यहाँ पर लोग आपको याद होगा कि अगर आप बात करें पास्ट में जाएं तो ये इंजमामुल हक ने बल्ला उठा के मारने चले गए थे वो क्राउड में. ये चीज़ें क्रिकेट में होती हैं यार. क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट राइवलरी. राइवलरी में ये चीज़ें होती हैं. इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा. यही चीज़ अगर बाबर आजम ने की हो, यही चीज़ अगर रिजवान ने की हो, क्या ऐसा हुआ नहीं है? क्या ऐसा हुआ नहीं है कि क्राउड की तरफ से जो है वो अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसे समटाइम्स जो है वो नारेबाजियाँ हो रही होती थी, तो उसमें फिर जो बाबर आजम है ये भी मतलब थोड़ा रूड हो जाते थे. कि ऐसा नहीं हुआ. अगर बॉडी लैंग्वेज की बात है तो इट इज़ पार्ट ऑफ स्लेजिंग. कोई किसी की चीज़ से हर्ट नहीं हुआ, ठीक है. यहाँ पर बाउंसर मारा जाता है जानबूझकर, ठीक है, बाउंसर मारा जाता है, एग्रेशन शो किया जाता है, तो वहाँ पर क्यों उसको क्यों नहीं कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड किया जाता? दिस इज़ माई पर्सनल थिंग. देखिए, आप सब लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें पर्सनली बताना चाहूँगी कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ विराट कोहली, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज डाइट प्लान, बिकॉज ऑफ हिज क्लास. मैं पर्सनली विराट कोहली को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मगर मैं इसकी वजह, ये मेरी बात करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि दिस इज़ वाई आई एम सेइंग बिकॉज आई सपोर्ट विराट कोहली. आई एम जस्ट सेइंग दिस एज अ नॉर्मल पर्सन कि यार ये क्रिकेट में चीज़ें होती हैं. प्लस विराट कोहली एडमिटेड हिज मिस्टेक. इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ हिम कि उसने सिंपली बोल दिया कि हाँ मतलब मेरे से ये गलती हुई है, आई एडमिट दैट, डिसिप्लिन ख़राब हुआ है मेरी वजह से. एंड दैट्स व्हाट अ ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इसी चीज़ का नाम होता है ना, कि एक इंसान यही कर सकता है और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है. नंबर 2, अगर आप देखें कि इस चीज़ को जो इशू बनाया गया और जो ये डीमेरिट पॉइंट दिया गया, 20% मैच फ़ी जो है वो डिडक्ट कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है विराट कोहली को इन बातों से? नहीं पड़ता, ठीक है. अगर आप ये देखते हैं
कि अभी पास्ट में आईसीसी ने कितने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रखे हैं, उनमें उन्होंने सिराज और ट्रेविस हेड की हीटेड डिबेट के ऊपर भी इशू किया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार, स्लेजिंग इसी चीज़ का नाम है। शोएब अख्तर तो मशहूर है अपनी स्लेजिंग की वजह से, और प्लेयर्स हंस के आज बताते हैं कि यार वो उस वक्त ये हुआ था, शोएब अख्तर ऐसे कह रहा था, वसीम अकरम यूज्ड टू डू द स्लेजिंग थिंग। तो स्लेजिंग तो होती है, अब तो नज़र ही नहीं आती है। बल्कि मैं अभी पिछले दिनों बात कर रही थी अपने शो में कि यार स्लेजिंग नज़र क्यों नहीं आती है, मतलब खिलाड़ियों के अंदर वो एग्रेशन नहीं है। और आपको पता है कि आपको लगता होगा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि शायद पाकिस्तान इंडिया इज़ द बिगेस्ट राइवलरी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो नंबर वन राइवलरी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बड़ी मशहूर है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर बहुत लोगों की नज़रें हैं। इट्स नॉट बिकॉज के फाइनल का फैसला होना है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज दिस हैज़ मैनी रेलिवेंसीज। पास्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको बड़ी रेलिवेंसी नज़र आएगी इस बात के अंदर कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है वो भी बहुत मशहूर है भाई। और ये एक एग्रेशन का पार्ट होता है, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल हर किसी का अपना ओपिनियन है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि किसी का ओपिनियन आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सो इट्स देयर ओन विल, उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी मर्जी है। आईसीसी की मर्जी है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता विराट कोहली को उसकी 20% मैच फी कट हो गई है, डीमेरिट पॉइंट मिल गया है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन ये है कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। एवरीवन इज स्टिल देयर, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। तो अब खैर ये तो मामला हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो बैटिंग कंडीशंस हैं। मेलबर्न आप लोग जानते हैं एमसीजी एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, प्लस वहाँ पर रन्स बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ही के दिन में 6 विकेट्स चली गई हैं। 6 विकेट्स का जाना इज़ लाइक कि अच्छी बॉलिंग जो है वो सामने से आई है, जबकि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। उसके बावजूद जो विकेट्स हैं वो आज के दिन में 6 विकेट्स निकाल ली गई हैं। अब उसके बाद जो है वो आप देखें कि पैट कमिंस है, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट फील लाइक ही विल स्टे एनी मोर। हो भी सकता है, कोई प्रोडिक्शन मैं नहीं करना चाहूँगी, बट आई थिंक कि जो बड़ी विकेट्स थी वो निकाल ली है भारत ने आज के दिन में। रन ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अगर रन वहाँ से ज़्यादा हुए हैं तो रन यहाँ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वट इंडिया हैज़ टू डू नाउ, कल के दिन में बैटिंग इंडिया को शुरू कर लेनी चाहिए। मुकम्मल विकेट्स हासिल करने के बाद इंडिया बैटिंग की तरफ आए, और कल के ही दिन में तकरीबन जो है वो अच्छे रन्स बन जाएँ, ताकि नेक्स्ट डे में आप उसके ऊपर रन्स जो है वो बनाएं। और एक मुश्किल टारगेट जो है वो आप उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दें, ताकि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो उसके बाद आप विकेट्स हासिल कर सकें। बिकॉज जिस तरह से आज विकेट्स गई हैं उससे ये उम्मीद ज़रूर पैदा हो रही है कि जब अगर रन्स इंडिया बनाता है तो जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगा तो फिर इंडिया जो है वो ओवरकम कर सकता है सिचुएशन को, विकेट्स हासिल कर सकता है दोबारा से। अब बात करना चाहूँगी मैं माजरत मेरी सेहत के हवाले से। अब बात करना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी मैच जारी है, टेस्ट जारी है, लेकिन वो जैसे ही आज का दिन ख़त्म होता है तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं घर जाने के बाद आपके साथ लाइव ज़रूर आती हूँ, तो आई विल टॉक अबाउट दैट मैटर लेटर। अब मैं आपको बताना चाहूँगी स्टेडियम की सूरत हाल। पहले मैंने बहुत कोशिश की लाइव आने की, मगर मैं नहीं आ पा रही थी, वॉइस का इशू था, और कुछ वहाँ पे रश बहुत था, दूसरा मुझे यहाँ भी आना था, तो बहुत एक हैक्टिक लाइफ होती है। ट्रस्ट मी, आज मैंने स्टेडियम में जाकर देखा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए मैनेज करना। आई रियली सल्यूट द फीमेल रिपोर्टर्स जितनी भी होती हैं, ये लोग जिस तरह से काम करते हैं फील्ड में जाकर। मैंने भी किया हुआ है, मैंने बहुत काम किया हुआ है फील्ड में, बट ट्रस्ट मी आज बहुत देर के बाद मैं इस तरह से बाहर गई हूँ एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको सिचुएशन कवर करनी है। मतलब जब लास्ट टाइम आई वेंट इन द फील्ड तो वो तो मैच हो रहा था ना, तो मैच में इतना प्रॉब्लम नहीं होता आपको, आप इन्जॉय भी करते हो, आप मैच भी देखते हो। बट यहाँ पर जो है इट वॉज समथिंग कि आपको जैक जॉनसन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू, 3-4 दिन हो गए हैं मुझे। अब तो और हो गया, अब तो वहाँ पे जितना जो खंडर था उससे मेरी तबीयत और ख़राब हो गई है। तो मैं वहाँ पर गई हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर वॉक करना चलना कितना मुश्किल था। सो इट वॉज हार्ड इनफ। एक खबर जो है वो मुझे वहाँ से ये मिली है कि यहाँ पर इस स्टेडियम की तामीर ने कई जो है वो मज़दूरों की जान भी ली है। बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं बेचारे जो यहाँ पर जिनकी बचत नहीं हो सकी है, मतलब उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है इस स्टेडियम के बनने में, क्योंकि इतनी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बेचारे मज़दूर अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। वो दिन रात काम कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने लिटरली आज जब अपना शो भी किया है, वो अभी ऑन एयर जाएगा तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। मैंने लास्ट में यही कहा है कि हाँ, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टेडियम की सूरत हाल बदल चुकी है, एंड आई अग्री कि वाकई में बहुत कुछ हो रहा है। बट ट्रस्ट मी कि जो मज़दूर हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो लोग जिस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई शक नहीं है। उन्होंने ये एनक्लोजर जिस तरह से बनाए हैं, उसके बाद खैर ग्राउंड को तो इतना छेड़ा ही नहीं गया था,
तो ग्राउंड तो वैसी की वैसी है, मगर ये है कि हाँ थोड़ा उसको स्मूथ कर दिया गया है, आसपास खंदक खोदी जा रही है कि वहाँ पर जो है वो कोई पलांग के उसको आना जाए, ग्राउंड में ना कोई आ जाए। वैसे ग्राउंड में किसी ने क्यों आना है, मुझे तो लगता है क्राउड ही नहीं आएगा, क्योंकि लाहौर का, पाकिस्तान में लाहौर का एक भी मैच नहीं है, तो क्राउड कहाँ से आएगा। लेकिन चले कि मान लेते हैं कि जी बहुत क्राउड आएगा, हाउसफुल हो जाएगा, सेमीफाइनल होना है तो चलो उसके लिए बेहतरीन तैयारियां हो रही हैं। बैक एंड बिल्डिंग्स के अंदर नीचे बेसमेंट बनाया जा रहा है जहाँ पर पार्किंग होगी। ये बातें सुनने में, बताने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर बहुत बुरा हाल है। ट्रस्ट मी, आप वहाँ पर वॉक नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। इतना पीसीबी तो मतलब ख़त्म हो गया ना, सब कुछ तोड़ फोड़ का शिकार है। मैंने उसकी फुटेजेस कुछ बनाई हैं और मैं रील्स अपलोड ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि आप बिलीव करें कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो चुकी है वहाँ पर। और जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये मई जून तक ये ख़त्म नहीं होने वाला काम। लेकिन मैचेस शुरू हो जाएंगे, ग्राउंड रेडी है, एनक्लोजर्स रेडी हैं, सारा जो एक व्यू है वो आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पर। लेकिन जो गुजर कर जाना है, जो बाहर के सारे मामलात हैं, वो तय होने इम्पॉसिबल है। मतलब बिल्डिंग जो है उसकी कोई सर पैर उसका नहीं है अभी इस वक्त, ग्रे स्ट्रक्चर भी उसका मुकम्मल नहीं है। जो सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि डग आउट होगा, खिलाड़ियों के बैठने की जगह है, उनके वहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, वो अभी टाइम लेंगे। कम अज़ कम भी कादिर ख्वाजा मेरे साथ थे, उन्होंने सही बात की है कि इसको 1 महीना भी और लगेगा, 20 दिन लगेंगे वो मुकम्मल होने में। डेडलाइन 31 थी, 31 तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। 31 तक असल में जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि ना स्टेडियम जो है वो, तो ये हम सोचते थे ये काम कभी भी नहीं होगा, मगर स्टेडियम तो बन गया है, सब कुछ हो गया है, 90% काम हो गया। वो 90% इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम को उस वक्त देखा था जब उसको तोड़ा गया था, तो उस वक्त उसको देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ये इसको कभी भी ठीक किया जा सकता है। सो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा, मतलब आप जाकर वो कह रहे हैं कि नहीं यार 90% काम हो गया, उनको लगता है। हम क्योंकि अब देख रहे हैं जाकर, तो हमें ऐसे लग रहा है कि यार ये काम तो 10% भी नहीं हुआ। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर थे, जिनसे मैंने पर्सनली पूछा है ऑफ एयर ऑफ द कैमरा, उन्होंने यही कहा है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है और इसको मुश्किल है कि ये मुकम्मल हो। अभी सिर्फ 75% काम हुआ है। ड्रेसिंग रूम्स और ये तमाम चीज़ें ये अभी नहीं हुई हैं, ये टाइम लेंगी अभी। अलग ही एक जो है ना वो प्रॉब्लम छेड़ कर बैठ गए हैं। अभी मैचेस जो है वो सर पर हैं, आपके सामने है कि स्केड्यूल आ चुका है, पहला मैच जो है वो 22 को होगा। तो इस तमाम सिचुएशन में अजीबो गरीब इन्होंने जो है ना वो बीच में प्रॉब्लम जो है वो शुरू कर दी है। खैर, राहुल शिंदे कह रहे हैं कि मीरब हैव यू वॉच्ड पुष्पा 2? येस आई हैव वॉच्ड पुष्पा 2। मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी देखकर, बहुत अच्छी मूवी थी और उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा था पुष्पा का। ओवरऑल बहुत स्ट्रैटेजिकल ज़बरदस्त मूवी जो है वो थी। स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखते हैं ना, स्ट्रैटेजीज बहुत ज़बरदस्त थी। जैक जॉनसन, आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक्स, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन। सब कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा RRG कह रहे हैं मैंने देखी है, एक वेबसाइट है वहाँ पर देखी है मैंने। हाँ, रपा रप लास्ट में वाकई में मतलब बहुत ज़बरदस्त दिखाया है उन्होंने। सैम कॉन्स्टास, हाँ जी वही गले पड़ गए हैं हमारे, डेब्यू करते ही मशहूर हो गए हैं। किस्मत देखो आप उनकी, विराट कोहली से पंगा हो गया उनका। आपकी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेडिसिन ले लें। मेडिसिन क्या लेनी है शुभम सिंह, हम लोग मीडिया में होते हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है, हमें कोई रेस्ट नहीं मिलता है, हमारी लाइफ बहुत टफ होती है। आज मैं जिस खंडर से होकर आई हूँ ना, जिस स्टेडियम से, मेरा आप लोग पहले वाला लाइव ज़रूर देखना, वो छोटा सा लाइव है 3 मिनट का, मगर उसमें जो है ना वो आपको ये नज़र आ जाएगा कि स्टेडियम की सूरत हाल क्या है। और ये भी बेहतर है जो मैंने आपको दिखाई है, मैं आपको उसकी बैक साइड दिखाती तो आप लोग कहते हैं कि ये कौन से, मतलब ऐसी कौन सी ये 19 बल्कि 18 के दौर की जो है वो ये बिल्डिंग है जो बन रही है। यानी वहाँ पर कुछ ठीक होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि बन जाए सब कुछ। आप फीता काट, मैं तो नहीं जाती दोबारा भाई, मुझे नहीं काटना फीता, मैंने तो नहीं जाना दोबारा स्टेडियम। तौबा करें, कभी भी ना जाऊँ मैं। जो सूरत हाल है वहाँ पर, ये बनेगी, कंप्लीट होगी, फिर जाकर जो है वो हमें कुछ नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई कुछ हो गया। आपकी प्लेइंग 11 प्लेयर्स कौन होगी चैम्पियंस ट्रॉफी में? यार साजिद खान को होना चाहिए, वो डिज़र्व करता है। फ़खर जमान को भी होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। आपसे भी बुरी लाइफ इंजीनियरिंग होती है, जेन्युइन होती है, जेन्युइनली आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी अगर हम स्टेडियम ही देखते हैं ना, यहाँ पे जो लोग हैं आप इनको देखें कि इनकी दिन रात दौड़े लगी हुई हैं। ऑर्डर दे देना आसान होता है, लेकिन उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता है ये। लाहौर विल बी रेडी टू होस्ट, आई डोंट नो। एक सेकंड, ये मैं मैच नहीं देख रही हूँ, टेस्ट मैच क्या क्या हुआ? 189 पे 9 आउट हो गए पाकिस्तान के, मुबारक हो। ये हाल है हमारा, टेस्ट मैच बहुत मुश्किल होता है भाई। मीरअप गेट वेल सून अगेन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड हैव मेडिसिन राहुल, श्योर आई विल, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई हैव टेकन स्टीम एज वेल। मुझे बहुत सारे टोटके बताए हैं, रेमेडीज़ बताई हैं, तो आई एम ट्राइंग टू गेट दैट ऑल ऑफ देम।
टेक एंटी एलर्जिक एज वेल। एंटी एलर्जी मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, मैंने ली है कुछ दिन, बट एंटी एलर्जी मेडिसिन जब मैं लेती हूँ मुझे उससे आ जाती है नींद बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से ऑफिस नहीं आया जाएगा। रिटायर्ड डेविड मेलन